मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे छोटू, 2 नंबर पे कपड़ा मार। अरे काका, हाथ धोने के लिए पानी दो, खत्म हो गया है। तू एक काम कर, वो पड़ोस में दूसरा चाय वाला है ना, उसे चाय ले ले और चाय से ही हाथ धो ले। क्या? अरे उसके चाय में दूध का आता पता नहीं होता, सिर्फ पानी ही पानी होता है। फिर तुम्हारे हाथ भी धुल जाएंगे। अरे क्या बोल रहे हो काका? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। ये लो जोड़ो। सॉरी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या चाहिए आप तीनों को? नहीं, ये तीनों मेरे ही नाम है। ये मेहता साहब है और ये अय्यर साहब है। अरे नाम छोड़ो, काम बोलो ना साहब। हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं और हमारी सोसाइटी को लेके ऑल इन वन जनरल स्टोर है। तो वो जिसकी है अब्दुल भाई, वो आपके यहाँ पे हर रोज चाय नाश्ता करने आते हैं ना? हाँ, वो तो मेरा फिक्स गिरायक है। क्या हो गया उसको? नहीं, वो आज दुकान पे नहीं है और उसका फोन भी बंद है। उसने आपको बताया कि वो कहीं जाने वाला है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया और आज सुबह चाय नाश्ते के लिए भी नहीं आया। ठीक है, वो आए तो उसको कहना आत्माराम को फोन करे। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। चलो। एक मिनट साहब, आप ना जादूगर चाबी वाले से भी बात करो। वो कौन है? वो डुप्लीकेट चाबी बनाता है, वही ना? हाँ वही, वो रोज अब्दुल के साथ नाश्ता करने आता है। उसको जरूर पता रहेगा। उसका नंबर या एड्रेस कुछ है आपके पास? अरे साहब, मैं इंटरनेट थोड़ी हूँ जो चाय नाश्ते के पहले डिटेल्स लूं। नहीं है मेरे पास। अरे अब कैसे ढूंढेंगे जादूगर चाबी वाले को? एक मिनट मेहता साहब, सोसाइटी ऑफिस की डायरी में उसका नंबर लिखा हुआ है। चलो चलते। मेरे पास काम है। नहीं आप नहीं, चलो। थैंक यू काका। भिड़े, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि जादूगर चाबी वाले का नंबर सोसाइटी की डायरी में होगा? हाँ मेहता साहब, और वैसे भी सोसाइटी में आने वाले कारपेंटर, प्लम्बर और भी बहुत सारे काम के लोगों के नंबर मेरे डायरी में लिखे हुए हैं। ए देखो, मिल गया। ये रहा नंबर। उसको अब्दुल के बारे में जरूर पता होगा। हेलो। हाँ हेलो, जादूगर चाबी वाले, गोकुलधाम सोसाइटी से बात कर रहे हैं। हाँ बोलो। हेलो, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। कहाँ हो तुम? मैं जेल में हूँ। जेल में? जेल में? अरे अभी मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम जेल में हो? अरे कैसे चाबी वाले हो तुम? लोग तुम पे इतना विश्वास करते हैं और तुम उसी विश्वास का ताला तोड़ते हो। लोगों के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनाकर उन्हीं को लूटते हो। बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। हो गई ना जेल? ये साहब, आप क्या बोल रहे हो? मैं जेल का ताला तोड़ रहा हूँ। अरे ये तो और भी बुरा कर रहे हो तुम। अपने टैलेंट का ना बहुत दुरुपयोग कर रहे हो तुम। अरे जेल का ताला तोड़ना क्राइम है, क्राइम। साहब, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। यहाँ पुलिस वालों को कैदी को छोड़ना है। उनसे जेल के ताले की चाबी गुम हो गई है। उनका ताला जाम है। मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन खुल नहीं रहा है, इसीलिए तोड़ रहा हूँ। ओ सॉरी यार जादूगर जी, माफ करना, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं रखता हूँ। अरे रुको। अरे वो अब्दुल के बारे में पूछना था। एक्चुअली कल से अब्दुल का कोई पता नहीं चल रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है और उसने दुकान भी नहीं खोली है। तो तुमको पता है अब्दुल कहाँ है? नहीं, अब्दुल से बात हुए 2-3 दिन हो गए हैं। अरे अच्छा, उसका कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था, कुछ पता है तुम्हें? अब्दुल के बारे में मुझसे ज्यादा आपकी सोसाइटी के सेक्रेटरी को पता होगा। आप उनसे बात कर लीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ। वही आप कहाँ बोल रहे हैं? वो मैं बोल रहा हूँ कि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कीजिए। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी, जाने दीजिए।
मतलब मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में और उसका फोन भी बंद है, तो उसकी जानकारी में जितने भी लोग हैं ना उनसे पूछ रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए, आपकी सोसाइटी के बाहर मेन रोड में खंबे के पास एक गुप्ता चाट वाला है। अब्दुल वहां मिलेगा? नहीं, अब्दुल की जानकारी मिलेगी। अब्दुल वहां का रेगुलर ग्राहक है, शायद गुप्ता भाई उसके बारे में कुछ आपको बता दे। अच्छा, तुम्हारे पास है गुप्ता जी का नंबर? नहीं, एड्रेस है, वो आपको दे दिया। थैंक यू, थैंक यू। बाबा, कुछ पता चला अब्दुल भाई के बारे में? नहीं बाड़ा, हमने आसपास उसके जाने वालों से पूछा लेकिन कुछ पता नहीं चला। अभी हम लोग गुप्ता चाट वाले के यहाँ पर जा रहे हैं। हाँ तो चलो ना, हम सब चलते हैं। गुप्ता अंकल क्या मस्त पानी पूरी बनाते हैं। ये गोया, हम लोग वहाँ पे खाने नहीं जा रहे, अब्दुल के बारे में पूछने जा रहे हैं। भिड़े अंकल आप लोग रहने दीजिए, हम लोग है ना, हम लोग वहाँ जाकर बात करते हैं। हाँ, आलू चाट खाते खाते उनसे चैट करेंगे। अजीब बात नहीं, वहाँ पे काम कम होगा और ये खाने पे ज्यादा ध्यान देगा। तो उसे खाने दीजिए ना भिड़े अंकल, हम लोग तो है, हम काम करेंगे। हाँ बाबा, आप टेंशन मत लीजिए, हम वहाँ जाके उनसे बात करते हैं और जैसे ही कुछ पता चलता है ना आप लोगों को अपडेट करते हैं। जैसे ही पता चलता है पहले फोन करो। हो बाबा, चलो फ्रेंड्स। चल जल्दी चल, गोली। अब्दुल के बारे में जल्दी पता चल जाना चाहिए, टेंशन दूर हो जाएगा। अरे गोली बेटा, आओ, कैसन हो? बहुत दिनों बाद आए। वो गुप्ता अंकल आजकल क्या है, मौसम गर्मा गर्म वड़ा पाव, समोसा पाव और भजिए खाने का है, तो वो खाने ज्यादा जाता हूँ, इसलिए यहाँ आना थोड़ा कम हो गया है। बताओ क्या खाओगे? 4-5 प्लेट सेव पूरी। अच्छा, कल के लिए। हाँ? आज सिर्फ अब्दुल भाई के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, अब्दुल भाई के बारे में आपको क्या जानना है? अब्दुल भाई ने आज दुकान नहीं खोली है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। आपको पता है कि वो कहाँ हो सकते हैं? नहीं बेटा, हमको तो नहीं पता। कल आए थे लेकिन आज नहीं आए। ओके, थैंक यू। ठीक है। कहाँ होंगे अब्दुल भाई? ओ यारो, मैं तो बड़ा टेंशन हो रहा है, अब्दुल भाई को क्या हुआ होगा। हाँ, उन्होंने दुकान क्यों नहीं खोली है और किसी को कुछ बताया भी नहीं? फ्रेंड्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक ना हो, इसीलिए उन्होंने दुकान नहीं खोली हो। पर टप्पू, उनका फोन भी तो बंद आ रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने दुकान नहीं खोली है? कोई और वजह भी तो हो सकती है। अरे हाँ, एक काम करते हैं, उनके घर चलते हैं। ओ तेरी, ताला लगा हुआ है, इसका मतलब अब्दुल भाई घर पर नहीं है। वो कभी कभी ऐसे निकल जाता है मुंह से। इट्स ओके। फ्रेंड्स, अब क्या करें? पाँव क्यों छू रहा है? भाई पाँव नहीं छू रहा हूँ, 1 मिनट। ये क्या कर रहा है तू? ये क्या ढूंढ रहा है? हाँ, तो वो ताले की चाबी ढूंढ रहा हूँ। गोगी, चौल में चाबी यहाँ वहाँ छिपा के नहीं रखते हैं, पड़ोसी को देते हैं। ओ, अच्छा, पड़ोसी को देते? इनमें से किनके पास चाबी होगी? तुझे चाबी क्यों चाहिए? ताला खुलने के बाद अब्दुल भाई अंदर से निकलने वाले हैं। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। एक काम करते हैं, यहाँ अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं। हाँ, शायद अब्दुल भाई के बारे में किसी को कुछ पता हो। चलो चलो। अंकल, गोली। अंकल, भैया, चले। एक्सक्यूज मी आंटी। नहीं, चंदा वंदा कुछ नहीं। नहीं आंटी, हम चंदा मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम अब्दुल भाई से मिलने आए थे, लेकिन उनके घर पर ताला है। वो तो कल से ताला है। आपको कोई आइडिया है कि अब्दुल भाई कहाँ गए होंगे? गोकुलधाम गए होंगे, दुकान है ना उनकी उधर, कभी कभी तो उधर ही सो जाते हैं। हम लोग गोकुलधाम से ही आए हैं। अरे हाँ, तुम लोग वही हो ना जो उनके जन्मदिन पे आए थे? हाँ। सॉरी बच्चों, पहचान नहीं पाया।
अब्दुल भाई गोकुल धाम में नहीं है? नहीं नहीं आंटी, वो गोकुल धाम में नहीं है। तो पता नहीं कहाँ गए होंगे। कोई बात नहीं आंटी, अगर अब्दुल भाई यहाँ आए तो आप प्लीज उन्हें कहना कि गोकुल धाम में फोन कर ले। अच्छा जल्दी। थैंक यू। फ्रेंड्स, अब क्या करें? सबसे पहले बाबा को जाके बताते हैं, चलो। ये फ्रेंड्स, ये कौन है? ये अब्दुल भाई की दुकान को ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब्दुल, हाँ ये उनकी दुकान है। आप अब्दुल भाई को जानते हो? हाँ लेकिन आप कौन? मैं कन्नू भाई। लेकिन आप अब्दुल भाई के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अब्दुल भाई ने 3 महीने पहले मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए थे। 50,000? 50,000 रुपए? अब्दुल ने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए? हाँ। पर इतने सारे पैसे उधार क्यों लिए होंगे उन्होंने? मुझे क्या पता, पुरानी जान पहचान इसलिए मैंने दे दिए। अब बोल रहा था कि आजकल मैं देता हूँ। अब 3 महीने हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि खुद आकर मैं अपने पैसे ले लेता हूँ। अच्छा, इधर आने से पहले आपकी उससे बात हुई थी? अरे भाई फोन लगे तो बात करूँ ना। अब सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि अब्दुल कहाँ है? नहीं, हम सब भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। क्या आप लोगों से भी उधार लिया है क्या? नहीं, कोई उधार नहीं लिया है, हम तो ऐसे ही ढूंढ रहे थे। और आप टेंशन मत लीजिए, आपके पैसे मिल जाएंगे, वो बहुत ईमानदार है। हाँ, डोंट वरी। ठीक है, वो आ जाए तो उसको बोलना कि वो मुझे कॉल करे। कन्नू भाई नाम है मेरा, याद रहेगा ना? हाँ, ओके। चलता हूँ। कमाल है, अब्दुल ने 50,000 रुपए उधार लिए। हाँ भिड़े अंकल, और अभी वो मिल नहीं रहे हैं। वो गुप्ता पानीपुरी वालों को भी कुछ नहीं पता है उनके बारे में। उनके घर पर गए तो ताला लगा हुआ था। अब्दुल भाई किसी को बिना बताए कहीं चले तो नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उधार के पैसे अरेंज करने के लिए अब्दुल भाई गांव चले गए हो? चलो मेरे साथ। अब्दुल भाई के गाँव? अरे मेरे घर पे अब्दुल ने उसके गांव का नंबर दिया है ना, तो वहां फोन करके पूछते हैं। तो अभी तक क्यों नहीं किया भिड़े अंकल? अरे मैंने सोचा कि अब्दुल इधर ही किधर गया होगा तो आ जाएगा, लेकिन कल दोपहर से उसकी कोई खबर नहीं है। अभी मामला सीरियस होते जा रहा है, ऊपर से 50,000 की उधारी। उसके घर पे फोन करके पूछना ही पड़ेगा, अभी टेंशन हो रहा है। हाँ भिड़े अंकल, फोन करते और पूछते, उनकी फैमिली को जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। हाँ, लेकिन घर जाना पड़ेगा, नंबर डायरी में लिखा है। चलो 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 चलो। घर नहीं। कुछ पता चला अब्दुल भाई के बारे में? नहीं ना, अब्दुल जहां जहां मिल सकता था वहां हर जगह पूछ लिया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। आओ बच्चों। आई तुला माहिती है, अब्दुल भाई की दुकान पे एक आदमी उन्हें ढूंढता हुआ आया और उसने हमें बताया कि अब्दुल भाई ने उससे 50,000 रुपए उधार लिए हैं। ओगो भाई, 50,000 रुपए उधार? नक्की काहीतरी टेंशन आहे सोनू। ये क्या ढूंढ रहे हैं? वो डायरी ढूंढ रहे हैं जिसमें अब्दुल भाई के गांव के फोन नंबर्स हैं। अच्छा। अरे तुम लोग अंदर क्यों आए? आप ही तो बोला कि अंदर आओ। अभी बाहर जाओ। अरे ए ए ये रहे। अब तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? अभी आप ही ने बोला ना कि बाहर जाओ। अंदर आओ। मैं भागा हूं। ट्रेन आने वाली है तो ऐसे वो नंबर मैं देख रहा हूं ना। हाँ ये रहा। मैं बताता हूँ ना, 62
30। एक मिनट। विश्वास नाही बघ. हेलो. देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ. अरे पता छोड़िए, काम क्या है वो बताइए. देखिए हमारे सोसाइटी के बाहर एक जनरल स्टोर है, ऑल इन वन जनरल स्टोर. वहाँ के अरे देखो भाई, हमको कुछ खरीदना वरीदना नहीं है, ठीक है. अरे भाई साहब मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मेरी पूरी बात तो सुनिए. मैं ये बोल रहा हूँ कि वो स्टोर जिनका है ना, उनका नाम अब्दुल है और आपके गांव से है, तो क्या वो है वहाँ पे? अच्छा अच्छा, अब्दुल भाई से बात करनी है. हाँ. ऐसा बोलिए ना भाई साहब, अभी बुलाता हूँ. ये तो सच में गांव में है. मी म्हटलं ना तुम्हाला. हेलो. हेलो जरा अब्दुल को फोन दीजिए. हेलो. अरे भाई जोर से बोलिए ना. मैंने कहा अब्दुल को फोन दीजिए. अरे अब्दुल ही बोल रहा हूँ मैं. अब्दुल की आवाज को क्या हो गया? हो सकता है सर्दी जुकाम हुआ हो. आप कौन? ए अब्दुल, मेरी आवाज भूल गए क्या? क्या क्या कहा? अरे मेरी आवाज भूल गए क्या? अरे भाई इस उम्र में कहाँ कुछ याद रहता है. इस उम्र में? मुझे लगता है आपने किसी और अंकल को कॉल कर दिया है. नंबर तुमने ही दिया ना? लिखा तो आपने ना. देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी का. जाने दो जाने दो कुछ और बात कर रहा हूँ. एक्चुअली हमारे सोसाइटी के बाजू में ना ऑल इन वन जनरल स्टोर है जो अब्दुल का है. नहीं नहीं भाई, वहाँ मेरी कोई दुकान नहीं है. अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, और कोई है अब्दुल वहाँ पे? अरे भाई हमारे गांव में 6-7 और अब्दुल हैं. 600 अब्दुल? हो 6-7 बोलतायत ते. तुमचं पण गेलं. नहीं अच्छा, तो उन्हीं अब्दुल्लों में से एक अब्दुल है जिनकी मुंबई में दुकान है. अरे मुंबई छोड़ो, वो तो यहाँ भी कुछ नहीं करते हैं. दिन भर खटिया पे पड़े पड़े कबूतर उड़ाते रहते हैं. कहो तो उनका नंबर दे दूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है. ठीक है आप फोन रख दीजिए. क्या कहा? मैंने कहा आप फोन रख दीजिए. आप मी कट करा ना. कमाल है, ये रॉन्ग नंबर कैसे निकला? हो सकता है अब्दुल भाई ने जिसका नंबर दिया है उसने अपना नंबर चेंज किया हो. हाँ बराबर है. वैसे भी आजकल लोग मोबाइल कंपनीज के नए प्लान के चक्कर में फोन नंबर चेंज करते रहते हैं. बाबा कोई दूसरा नंबर है? हाँ है ना, मैं बताता हूँ. इकडे दे, बताता हूँ. पाहिजेच का काही हातामध्ये? स्पीकर लावतोय, स्पीकरलाच लावतोय. जरा खा झाली. किसका फोन आ गया? हेलो. हाँ हेलो दी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. हाँ बोलिए भिड़े भाई, क्या बात है? अच्छा अब्दुल आया है क्या वहाँ पे? नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं आया है, मुंबई में ही होगा. नहीं यहाँ पे नहीं है वो. एक्चुअली कल से वो सोसाइटी आया ही नहीं है. उसका फोन भी बंद आ रहा है और दुकान भी बंद है. हमें ऐसा लगा कि शायद वो गांव आया हो, तो वो आया है क्या वहाँ पे? नहीं वो गांव में नहीं है, उसके घर में ताला लगा हुआ है. वो मुंबई में ही होगा. अच्छा, तो अगर वो वहाँ पे आए तो उसे बोलना कि मुझे फोन करे. हाँ ठीक है. हाँ थैंक यू. कमाल है भाई, गांव में नहीं है, गोरेगांव में नहीं है, तो गए कहाँ अब्दुल भाई? अभी यहाँ सोसाइटी में सबको पता नहीं होगा कि अब्दुल गायब है. देखिए अब्दुल के जितने भी जान पहचान वाले हैं उन सबसे मैंने पूछा. यहाँ तक कि अब्दुल के गांव में भी फोन लगाया था, लेकिन किसी को भी अब्दुल के बारे में कुछ भी पता नहीं. हम लोग तो उनके घर पे भी गए थे, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था. अरे बाप रे, मुझे तो अब अब्दुल की चिंता हो रही है. ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब्दुल भाई अचानक गए कहाँ. वो कभी ऐसा करते नहीं है. ओ यारो, वो अब्दुल को लेके ना मैनू बड़ी टेंशन सी हो रही है. मैं गड्डी निकालता हूँ, तुझे सारे चलो. कहाँ? अब्दुल को ढूंढने. सोडी, पहले पता चल जाए वो कहाँ है, उसके बाद जाए.
ये भी ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्दुल किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है? आज दोपहर को एक आदमी अब्दुल की दुकान पे आया था और अपनी उधारी के पैसे मांग रहा था। क्या? हाँ। अरे रोशन भाभी, ये दुकानदारी के धंधे में 5-10 हजार की उधारी, मतलब ऐसे क्रेडिट तो चलता ही है। 50,000 की उधारी है पोपटलाल। हाँ, जो अभी तक अब्दुल ने लौटा ही नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। तू सही कह रहा है भिड़े, वरना अब्दुल ऐसे बिना बताए गायब नहीं होता। सही बात है। भगवान न करे अब्दुल किसी मुसीबत में फंसा हो। वो लगता है अब्दुल कंपाउंड से आ गया है। कोई सोसाइटी में से आवाज दे रहा है। सोडी, ये लोग अब्दुल को बुला नहीं रहे, ढूंढ रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि 50,000 के चक्कर में ये लोग अब्दुल को उठाने के लिए आए हैं। टेम्पो लेके? तो अब्दुल को टेम्पो में डाल के ही लेके जाएंगे ना, ऐसे गोदी में उठा के थोड़ी लेके जाएंगे। अरे चाचा जी, मेरे होते कोई अब्दुल को उठा के ले जाए, मैं इन्होंने चटाऊंगा नहीं। सोडी, ये अगर अब्दुल को यहाँ पे आके बुला रहे हैं, मतलब इनको पता है कि अब्दुल सोसाइटी में ही छुपा हुआ है। इनको अब्दुल को बुलाने दो, अब्दुल जैसे ही बाहर आएगा हम लोग संभाल लेंगे। अब्दुल! आप लोग को पता है अब्दुल कहाँ है? क्यों? आप लोगों को नहीं पता? नहीं। अरे तो आप लोग अब्दुल को बुला क्यों रहे थे? हाँ, ताकि वो किसी विंग से बाहर आ जाए। हाँ, लेकिन वो अब्दुल हमारे सोसाइटी में नहीं रहता है। वो मुझे मालूम है। वो सबके घर पर सामान पहुंचाने जाता है ना, तो सोचा इधर ही होगा। नहीं, वो इधर नहीं है, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ। लेकिन आप अब्दुल को बुला क्यों रहे? अब्दुल ने आज दुकान के लिए सामान मंगवाया था, वो लेकर आया हूं। लेकिन आज उसकी दुकान भी बंद है और फोन भी नहीं लग रहा है। डिलीवरी वाले। देखिए, अब्दुल का कल दोपहर से पता ही नहीं है। आज सुबह से उसने दुकान भी नहीं खोली। हमने पूछताछ की, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। 3 महीने के पैसे बाकी हैं। अब वो मुझे कैसे मिलेंगे? अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, अब्दुल भी मिल जाएगा और तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ? हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। हाँ। अरे पहले अब्दुल तो मिले। देखो प्राजी, तुसी ज्यादा लोड ना लो, अब्दुल प्रा छेती मिल जाएंगे। तुसी आज जाओ, कल फिर आना। ठीक है, अब्दुल मिले तो बोलना छेनू आया था। छेनू? हाँ, मेरा नाम छेनू है। आधार कार्ड बताऊं क्या? नहीं। सुबह से अब्दुल ने दुकान नहीं खोली है, उसका फोन बंद आ रहा है, घर पे ताला है, ये 50,000 की उधारी है, ये छेनू को 3 महीने की पेमेंट नहीं दी है। मुझे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। करे पोपटलाल, प्रॉब्लम क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब अब्दुल मिलेगा। ये अब्दुल भाई गए कहाँ? मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। हमको जल्द से जल्द अब्दुल को ढूंढना चाहिए। कहाँ ढूंढने की आई है? एक काम करते हैं,
दोबारा अब्दुल के घर चलते हैं। ये क्या फायदा मेहता साहब, एक बार टप्पू से जाके देख के आए ना, वहां पे तो ताला है। ए भिंडी मास्टर, तुझे फिर से जाके देखने में प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है बाद में अब्दुल घर आ गया हो। हाँ हो सकता है। चल मैं ही जाके देखता हूँ। सॉरी नहीं, आप रुकिए, हम लोग ही जाके आते हैं। मेरी गड्डी से चलते, मैं गड्डी की चाबी लेकर आता हूँ। एक काम करते हैं, हम सब लोग चलते। आइए तुम भी गाड़ी की चाबी लेके आओ। नहीं बबीता, तुम सब लोगों को आने का जरूरत नहीं है, हम लोग जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग मेरे घर में रुकते हैं और अब्दुल भाई की कोई भी खबर मिले तो प्लीज हमें फोन करके बता देना। चलो यारो, गड्डी बैठो। भगवान करे अब्दुल भाई घर वापस आ गए हो। चलिए हम लोग मेरे घर चलते हैं। चलो, इसके घर पे तो ताला लगा हुआ है। की? मेरे पास नहीं है। ओए चाबी वाली की नहीं, वो शौक वाली एक ही है। माल है अब्दुल घर पे नहीं है, दुकान पे नहीं है, तो आखिर अब्दुल गया कहाँ? चलो आसपास के लोगों से पूछते हैं। हाँ चलो चलो। भाभी जी, आपने अब्दुल को देखा क्या? अरे भाई साहब, आपने सुबह से अब्दुल भाई को देखा क्या? अरे भाइयों, अब्दुल भाई को देखा क्या? अब्दुल देखा नहीं हम लोग। हाँ? वो नहीं कह रहे हैं। कमाल है, अब्दुल के बारे में यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता। अब क्या करें? चलो सोचते हैं। चलो भाई चलो। यार वो एक ही पाना बन गया। तो कल रात से अब्दुल घर नहीं आया है, आज सुबह से दुकान नहीं खोली है उसने, आस पड़ोस वाले बोल रहे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। भगवान, सब ठीक तो है ना? वाहिगुरु मेहर करे। ओ यारो, अब्दुल के साथ कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। देखो 24 घंटे हो चुके हैं, मुझे लगता है कि अब्दुल के लिए हमें पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा लेनी चाहिए। भगवान ना करे, अगर अब्दुल वाकई में किसी मुसीबत में फंसा है ना, तो सिर्फ पुलिस ही उसे ढूंढ कर ला सकती है। सही बात है, करेक्ट है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, चलो। एक मिनट जरा माधवी को बोल देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं। अब्दुल भाई घर पे हो तो अच्छा है। इनका फोन है। स्पीकर पे रखिए ना। हेलो, अब्दुल भाई मिले घर पे? नहीं ना, उसके घर पे ताला लगा हुआ है माधवी। अरे देवा, घर पे नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, फोन बंद है, तो अभी क्या, अभी पुलिस स्टेशन जाना है। अरे तू पूछ रहा है कि बता रहा है? नहीं, बता रहे कि हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। हाँ जाइए, अब तो पुलिस ही पता लगा सकती है कि अब्दुल भाई कहाँ है। हाँ करेक्ट। अरे जाइए सू, भिड़े भाई, हम भी आप लोगों के साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं रोशन भाभी, आप सबको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। तो ठीक छे भिड़े भाई, पर जैसे कुछ भी पता चले हमें प्लीज बता देना, ओके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा टप्पू है वहाँ पे? हाँ बोलिए भिड़े अंकल। अच्छा टप्पू, बीच बीच में अब्दुल की दुकान पे जाके देखते रहना कि अब्दुल वापस तो नहीं आया। भिड़े अंकल, वो दिन में नहीं आए थे तो रात को थोड़ी ना आएंगे। अरे टप्पू, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अब्दुल की मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाए और अब्दुल वापस आ गया हो। हाँ मैं चेक करता रहूंगा। हाँ ठीक है, ओके, चलो फोन रखता हूँ मैं। हाँ हाँ चलो 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 बैठो। पता नहीं अब्दुल भाई कहाँ चले गए हैं। हाँ एज तो मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अब्दुल भाई के साथ कुछ। मतलब थोड़ा टेंशन वाली सिचुएशन है, तो ऐसे वैसे ख्याल तो आते हैं ना। मुझे लगता है हमें उल्टा सीधा सोचने के बदले कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब्दुल भाई जहाँ भी है बस सही सलामत है। गणपति बप्पा, अब्दुल भाई जहाँ भी हो बस सेफ हो। और देवा,
बस इतनी कृपा करना कि जल्द से जल्द पुलिस अब्दुल भाई को ढूंढ ले। सर ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। वैसे पाटिल, ये टाइम नहीं है चाय पीने का, लेकिन आज शुभ दिन है। वो कैसे सर? आज सर को दर्द देने वाला कोई केस ही नहीं है पाटिल, इसीलिए हम ये गर्मा गर्म चाय पिएंगे। पांडे जी। पाटिल, पांडे जी। पांडे जी। मन तो करता है कि इन लोगों को देखकर कि चाय का ग्लास यहीं छोड़ दूं, लेकिन नहीं, चाय हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। पांडे जी। पांडे जी। पांडे जी। बोलो भाई। पांडे जी प्लीज जरा एक मिसिंग कंप्लेंट लिख लीजिए ना। किसकी? आतिफरा मिसिंग है। डॉक्टर हाथी मिसिंग है? ये कब हुआ? अभी अभी हुआ। अरे अभी पुलिस स्टेशन के बाहर पार्किंग तक तो हमारे साथ थे। हाँ। क्या? पाटिल, दिस इज टू मच। हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर डॉक्टर हाथी को किडनैपर उठाकर लेके गए। ऐसे शक्तिशाली किडनैपर को ढूंढना ही होगा। एक मिनट पांडे जी, हाथी भाई किडनैप नहीं हुए हैं। सही बात है, मैं तो यहाँ हूँ। डॉक्टर हाथी मिसिंग नहीं है, वो मिसिंग है। ऐसा तुमने क्यों बोला पापा जी? अरे वो दरअसल गड्डी में हमारे साथ ही आए थे, पर यहाँ नहीं दिखे, इसलिए कहा कि आतिफरा मिसिंग है। डॉक्टर आदि किधर रह गए थे आप? आप लोग पार्किंग से टेंशन में चीते की तरफ भाग भाग कर आ गए और मैं रह गया। हाँ चलो चलो, अभी आतिफ भाई आ गए ना, अब बताओ कौन मिसिंग है? अरे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है पाटिल, साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन मिसिंग है। अरे मुझे मालूम है कौन मिसिंग है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है जो मिसिंग है उसके परिवार वाले कंप्लेंट लिखवाने क्यों नहीं आए? क्योंकि उसका परिवार तो गांव में रहता है ना। क्या? जेठालाल गांव में शिफ्ट हो गया? अरे तो चाचा जी को कहिए ना, गांव में पुलिस स्टेशन की सुविधाएं हैं, वहां जाकर कंप्लेंट लिखवा दे, जेठालाल इज मिसिंग। पांडे जी जेठालाल मिसिंग नहीं है। तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पांडे जी जेठालाल तो आउट ऑफ स्टेशन गया है, हम लोग यहाँ पे अब्दुल की मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। ऑल इन वन स्टोर वाला अब्दुल। लेकिन मैं तुम लोगों की मिसिंग की कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। क्यों? अब कंप्लेंट क्यों नहीं लिखेंगे? अरे तुम्हारे गोकुल धाम में कोई भी मिसिंग नहीं होता, सब यहां वहां घूम के बिना ढूंढे वापस आ ही जाते हैं। ये देखो पोपटला, अपनी सगाई के दिन मिसिंग हुए थे और अपने सगाई के दिन वापस आ गए बिना ढूंढे। और डॉक्टर हाथी, इनका सुपुत्र गोली नाश्ता लेने गया था, गुम हो गया और वापस आ गया, मैं ढूंढने का मौका ही नहीं मिला। मैं तुम लोगों की मिसिंग की कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। पांडे जी अगर आज आपने कंप्लेंट नहीं लिखी तो कल मुझे हमारे अखबार में लिखना पड़ेगा कि कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ, काबिल और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर चालू पांडे जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त रहे। मास्टर ये तारीफ कर रहा है या धमका रहा है? अभी पता चल जाएगा। सर इनकी कंप्लेंट लेना और केस को सॉल्व करना हमारी ड्यूटी है। अगर हमने इनकी कंप्लेंट नहीं ली और अब्दुल को कुछ हो गया तो? You're right, पाटिल। एक कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर की यह ड्यूटी बनती है कि हर एक सिविलियन की कंप्लेंट लिखे। चलो मैं कंप्लेंट तो ले लूंगा। धमकी दे रहा है। लेकिन कंप्लेंट लिखने तक अब्दुल वापस आ गया तो कंप्लेंट के कागज को फाड़ देना, इतनी बड़ी गल है।
ओ पापा जी, कंप्लेन का कागज कोई लव लेटर नहीं है कि मजा नहीं आया तो फाड़कर फेंक दिया। पांडे जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मैं अभी फोन करके कंफर्म करता हूँ कि अब्दुल वापस आया कि नहीं सोसाइटी। अभी करते कंफर्म। ये भिड़े अंकल का फोन। हाँ बोलिए भिड़े अंकल। हाँ टप्पू, अब्दुल सोसाइटी में वापस आया नहीं। अच्छा, हमारे जाने के बाद उसका कोई मैसेज या उसका कोई कॉल आया? नहीं भिड़े अंकल। हाँ, और तुमने उसकी दुकान में जाके देखा? हाँ भिड़े अंकल, अभी जस्ट देखकर आ रहे हैं, दुकान बंद है। हाँ दुकान बंद है पांडे जी, उसने अभी देखा है उसको। क्या भिड़े मास्टर, तू क्या पुलिस में भर्ती हो गया है? नहीं चाचा जी, क्यों? अरे तो इतने सवाल क्यों करते हैं? तू पांडे जी को कंप्लेंट लिखवा और पांडे जी को उनका काम करने दे। तू उनका काम क्यों कर रहा है? ओके चाचा जी, ओके। थैंक यू चाचा जी। कट कर दिया, वापस लगाऊं? नहीं, सुना ना चाचा जी ने क्या बोला? हाँ सुना। पढ़ लिखो। अब ये बताने का कष्ट करेंगे आप लोग कि अब्दुल कब गायब हुआ। वो कल से दिखा ही नहीं है पांडे जी। मतलब उसके आस पड़ोस वाले से पूछा, उसके जानने वालों से पूछा, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। सही बात है, कल से उसका ना फोन आया और ना ही कोई मैसेज। हाँ पांडे जी, वो कल से तो उसका फोन भी बंद है। उसके यहाँ वाले घर के बाहर भी ताला है, गांव वाले घर के बाहर भी ताला है। पाटिल जी, अब्दुल कहाँ गया होगा? वही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उधर दुकान के लिए सामान भी मंगवाया था। हाँ, और सामान तो आ गया, लेकिन अब्दुल वो सामान लेने नहीं आया, तो हम आपके पास आ गए कंप्लेन लिखवाने। यस, गॉट इट। एक बात बताइए, अब्दुल को किसी बात की टेंशन थी? नहीं, अब हाँ हो सकता है, क्योंकि उसने लोगों से पैसे उधार लिए थे। हाँ, वो सामान देने वाले ने ये भी बोला था कि अब्दुल ने 3 महीने से उसकी पेमेंट नहीं दी है। हाँ, और दोपहर को एक आदमी आया था उसकी दुकान पे उसके 50,000 रुपए वापस लेने के लिए। पूरे 50,000? हाँ सरदार। हाँ सर। हमें कंफर्म हो गया कि अब्दुल लोगों के पैसे लेकर गायब हो गया है। नहीं पंडित जी, अब्दुल ऐसा नहीं है। तो कैसा है? ओ हाँ पांडे जी, वो हमारा अब्दुल तो बहुत ही नेक, ईमानदार ते रबदा बंदा है। हाँ, किसी के पैसे लेके या किसी को धोखा देकर हमारा अब्दुल कभी नहीं भागेगा। सही बात है। ओके ठीक है, सेक्रेटरी साहब, अब्दुल की सारी डिटेल्स मेरे मोबाइल पे भेज दो। ठीक है पांडे जी, मैं घर जाके आपको भेज देता हूँ। पांडे जी, अब्दुल मिल तो जाएगा ना? डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, हम अब्दुल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ओके, हमें कंफर्म हो गया कि अब्दुल लोगों के पैसे लेकर गायब हो गया है। नहीं पंडित जी, अब्दुल ऐसा नहीं है। तो कैसा है? वो हमारा अब्दुल तो बहुत ही नेक, ईमानदार ते रबदा बंदा है। हाँ, किसी के पैसे लेके या किसी को धोखा देकर हमारा अब्दुल कभी नहीं भागेगा। सही बात है। ओके ठीक है, सेक्रेटरी साहब, अब्दुल की सारी डिटेल्स मेरे मोबाइल पे भेज दो। ठीक है पांडे जी, मैं घर जाके आपको भेज देता हूँ। पांडे जी, अब्दुल मिल तो जाएगा ना? डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, हम अब्दुल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ओके, लगता है पहली बार गोकुलधाम का केस सॉल्व कर ही देंगे पाटिल, कंट्रोल। एनीवे, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अब्दुल को कल तक ढूंढ लूंगा। मैं खुद उसे तुम लोगों की सोसाइटी में लेकर आऊंगा और आने से पहले फोन करूंगा। उम्मीद है आप लोग उपस्थित रहेंगे। हाँ बिल्कुल। शाबाश पांडे जी, आपका जोश और उत्साह देके लगता है कि आप अब्दुल को छेती ढूंढ लोगे। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। पांडे जी, हम चलते हैं। हाँ ओके। हाँ चलो भाई चलो, बीवियां टेंशन में होंगी। बीवियां? हम सबकी बीवियां। तुम सबकी बीवियां? पटाल, तुम्हारी शादी हो गई? अरे नहीं, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मुझे छोड़कर अपनी अपनी बीवियों की बात कर रहे हैं मेहता साहब। ओह, वही मैं सोचूं तुम्हारी शादी। चलो आ जाओ। सर, हाँ? अगर ये केस आपने सॉल्व कर दिया ना, मैं आपसे पार्टी लूंगा। अगर? तो मैं पार्टी फिक्स समझो ना? हाँ, फिक्स समझो, फिक्स।
हमारे लिए गर्म चाय लेकर आओ। जी सर, अभी गर्म करके लाता हूँ। अरे ये चाय गर्म करके लेकर नहीं आओ, ताजी गर्म चाय लेकर आओ। जी सर। अब्दुल, यूं ढूंढ निकालेंगे। मुझे तो अब्दुल की बहुत चिंता हो रही है। कहाँ चला गया वो? और ये सब लोग भी कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, वो लोग आ जाएंगे। आ गया। रोशन, अब्दुल भाई का कुछ पता चला? नहीं सुनिए, पर हमने अब्दुल प्रा की गुमशुदा होने की रिपोर्ट इंस्पेक्टर चालू पांडे जी के पास लिखवा दी है। और पांडे जी ने वादा किया है वो कल तक अब्दुल को ढूंढ देंगे। हाँ, और जैसे ही ढूंढ लेंगे उसे साथ में यहाँ पर ले भी आएंगे। थैंक यू खुदाई जी। बस अब अब्दुल भाई जल्दी से मिल जाए तो अच्छा है। हम सबकी टेंशन दूर हो जाएगी। पता नहीं अभी अब्दुल भाई किस हालत में होंगे। अरे डोंट वरी बबीता, अब्दुल जहाँ पर भी होगा ना सेफ होगा, है ना? हाँ, पर जब तक वो मिलते नहीं तब तक तो टेंशन रहेगी ना। सही बात है। अब्दुल भाई जल्दी मिल जाएंगे। वो जल्दी मिल जाए उसके लिए मैंने मन्नत मांगी है। कैसी मन्नत? जब तक अब्दुल भाई नहीं मिल जाते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेबी, बेटा तुम ऐसे बिना खाए कैसे रह पाओगे? हाँ, बरोबर है, बच्चा है वो। हाँ, रह लूंगा पापा। अब्दुल भाई के लिए मैं रह लूंगा, उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब्दुल भाई जल्दी मिल जाए इसलिए मैं भी पापा को लड्डू का भोग चढ़ाऊंगी। बस अब सभी मिलके भगवान से प्रार्थना करते कि अब्दुल जल्दी मिल जाए। अहो फोन वाजतोय। अहो दोनों किसका फोन है? बार बार फोन कर रहा है। बाबा पांडे अंकल का फोन है। अरे बाप रे, दे 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 दे। बाबा इधर। हाँ बोलिए पांडे जी। हाँ घर पे ही हूँ। हाँ आइए आइए आइए। काय झालं? अरे वाह 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 वाह, अभिनंदन माधवी, अभिनंदन सोनू, अब्दुल मिल गया। पांडे जी ने कहा था। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अब्दुल को कल तक ढूंढ लूंगा। मैं खुद उसे तुम लोगों की सोसाइटी में लेकर आऊंगा और आने से पहले फोन करूंगा। उम्मीद है आप लोग उपस्थित रहेंगे। वाह बाबा, ये तो गुड न्यूज है। अहो पापा ने हमारा भोग स्वीकार कर लिया। हमारे अब्दुल भाई मिल गए। थैंक यू देवा, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाप्पा, गणपति बाप्पा। मंगल मूर्ति मोरया। अच्छा माधवी, ये खुशखबरी सबको देते। ये लड्डू साथ में ले लो। चल। हाँ चालेल, चला। अरे हाथी भाई, चाचा जी, सोडी। अहो हाँ काय? मुझे लगा घर घर जाकर मिठाई बांटेंगे। अरे घर पे जाओ मिठाई बांटो, वापस नीचे आओ, इधर जाओ मिठाई बांटो, नीचे आओ। कोणी सांगितलंय? सबको इधर ही बुला देता हूँ ना। अरे पोपटलाल, अय्यर, मेहता साहब जरा बाहर आना। अबे भाई, बाहर आना मतलब यहाँ से ऐसे फेंक के खिलाएंगे? ये काय बोलतेस तू? अरे बाहर मतलब आ जाएंगे ना, सबको नीचे बुला। पिड़ू, और क्यों रोला पाया सवेरे सवेरे? और सोसाइटी में सब ठीक तो है? अरे सॉरी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ भिड़े मास्टर? हाथी भाई क्यों बुला रहा हम सबको? अरे पोपटलाल, पांडे जी का फोन है तो वो आ रहे हैं अभी यहाँ पे। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? हाँ, मेहता साहब आप भूल गए पांडे जी ने क्या कहा था कल? अरे हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर अब्दुल उन्हें मिल गया तो वो खुद अब्दुल को यहाँ लेकर आएंगे।
अब्दुल मिल गया और वो उसे लेकर आ रहे हैं। अरे वाह बेटा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। एब्सोल्युटली बेबी, तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई। यस मम्मा। और चलो चलो सब नीचे आ जाओ। चलो पापा चलो। हाँ मेहता साहब, मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये बरं आहे सगळं खाल्लं। थैंक यू। चलो चलो। हाँ नीचे बबीता जी, नीचे बबीता कीजिए। बट भाऊजी, बस अभी आता ही होगा अब्दुल। अब्दुल मिल गया, अब्दुल मिल गया। मिल गया बाबा। क्या चाचा जी? अरे वाह वाह। लो बेटा, लो। अरे हाथी भाई अरे हाँ, लीजिए सोनी भाई, लीजिए। हाँ हाँ, लीजिए हाथी भाई, लड्डू लीजिए। थैंक यू। क्या बड़ा माधवी आंटी, आपको पता है ना, मैंने अब्दुल भाई के लिए मन्नत खाई है। खाई नहीं बेटा, मांगी है। मन्नत मांगी जाती है, खाई नहीं। हाँ सॉरी सॉरी, मतलब वही, जब तक वो नहीं मिल जाते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये बेबी, पर अभी वो मिल गए हैं ना, तो खा लो। नहीं मम्मा, अब्दुल भाई को आने दीजिए, मैं उनके हाथों से ही लड्डू खाऊंगा। वाह, फिर तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है तुम्हारे खाने में। मतलब अब्दुल के आने में और गोली को लड्डू खाने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लो, अब्दुल आ गया पांडे जी को लेकर। पांडे जी आ गया अब्दुल को लेकर। पाटिल, ये तालियां तुम्हारे लिए बजा रहे हैं? नहीं सर। गुड। एक मिनट, शांत हो जाइए। ये तालियां आप लोग किसके लिए बजा रहे हैं? अरे आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप लोग ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए? क्योंकि आपने हमारे अब्दुल भाई को ढूंढ लिया। देखिए बबीता बहन जी, दरअसल अब्दुल है ना, पांडे जी ने जो बोला वो करके दिखाया। और सवेरे सवेरे अब्दुल मिल गया, ये खुशखबरी देके तो दिल खुश कर देता। थैंक यू सो मच। हाँ पांडे जी, थैंक यू, आपने तो हमारा टेंशन दूर कर दिया। पांडे जी, गोकुलधाम सोसाइटी का पहला केस सॉल्व करने के लिए आपको रूम्बा रूम्बा वाइल निकला। मतलब ये रूम्बा रूम्बा क्या है? मतलब कांग्रेचुलेशन। अरे तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? पांडे जी को बोलो। पांडे जी, कांग्रेचुलेशन। अरे हाँ, अरे लेकिन क्यों? लीजिए पंडित जी, मुंह मीठा कीजिए, आप लड्डू खाइए। अरे हाँ माधवी, वो नहीं खाएंगे, वो ड्यूटी पे है ना, उनको बॉक्स दे दो। लीजिए। मास्टर जी, आप लोग अब्दुल के मिलने की खुशी में ये लड्डू बंटवा रहे हो ना? मुझे सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अब्दुल नहीं मिला। ये तो बोल रहे हैं कि अब्दुल भाई नहीं मिले। उन लोगों का नाटक देखो। अरे मजाक कर रहे हैं पांडे जी। पांडे जी, आप बहुत मजा किया है। लीजिए लड्डू खाइए। बहन जी, एक्सक्यूज मी, आप इनको समझा दीजिए कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा।
ये भी आप मजाक ही कर रहे हो, मुझे पता है। बहन जी, आप अपने पति को जाकर बोल दीजिए कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आ जाओ। ये बोल रहे हैं कि मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी बोला ना मजाक नहीं कर रहे, अभी देखना क्या बोलेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो पांडे जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ। अब्दुल की दुकान की तलाशी लेने आया था कि उसने जाने से पहले कोई लेटर तो नहीं लिखा है कि मैं गोकुल धाम छोड़कर जा रहा हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वगैरह वगैरह। पांडे जी आप अभी भी मजाक ही कर रहे हैं। सही बात है। आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? तो ठीक है, मेरे पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, वहां जाकर चेक कर लीजिए कि उसमें अब्दुल है या नहीं। अभी देखो कैसे मुंह लटका के आ रहे हैं। हो गई है आप लोगों को तसल्ली? हो गया मेरे बात पर विश्वास? ए चाचा, मिला अब्दुल? मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, पांडे जी हमें उल्लू बना रहे हैं। उन्होंने पक्का अब्दुल को उसके दुकान के पास छुपा दिया होगा। पांडे जी, भगवान। और अब्दुल भाई की स्पेशल एंट्री करके हमें सरप्राइज देना चाहते हैं, है ना? अच्छा। सर ये लोग तो समझ ही नहीं रहे। अरे सुनेंगे तब समझेंगे ना। मुझे लगता है पांडे जी ने अब्दुल भाई को कहा होगा कि पहले हम लोग थोड़ा गोकुल धाम वालों को सताते, फिर तो बाद में स्पेशल एंट्री करना, है ना पांडे जी? अरे बबीता जी अगदी बरोबर बोललात। अभी आप सब देखना, अब्दुल भाई ऐसे मस्त पैकी